हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा का चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे संधारित्र पर प्रयुक्त होने वाली एसी वोल्टता को। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में एक संधारित्रीय एसी परिपथ दर्शाया गया है, जिसमें केवल एक संधारित्र एक ऐसे एसी स्रोत E से जुड़ा है जो वोल्टता V, जिसका मान है Vm sin ओमेगा t, प्रदान करता है। दोस्तों, जब डीसी परिपथ में वोल्टता स्रोत से किसी संधारित्र को जोड़ा जाता है तो इसमें धारा उस अल्पकाल के लिए ही प्रवाहित होती है जो संधारित्र को पूरी तरह आवेशित कर सके। और जब संधारित्र पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा गिरकर शून्य हो जाती है। किंतु जब संधारित्र को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो यह धारा को नियंत्रित करता है, किंतु आवेश के प्रवाह को पूरी तरह रोक नहीं पाता। अब क्योंकि धारा प्रत्येक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती होती है, यानी अपनी दिशा बदल लेती है, इसीलिए संधारित्र भी एकांतर क्रम में आवेशित एवं अनावेशित होता है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर संधारित्र पर कुल आवेश Q है, तो यहाँ पर संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टता होगी Q/C। और यदि हम इस लूप में किरचॉफ का लूप नियम लगाते हैं तो हमें प्राप्त होती है समीकरण Vt घटा Q/C बराबर 0। और यहाँ पर Vt का मान रखें तो समीकरण आएगी Vm sin ओमेगा t बराबर Q/C। दोस्तों, यदि हम यहाँ से Q का मान निकालें तो वह आएगा Vmc sin ओमेगा t। और दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि धारा का मान प्रति सेकंड बहने वाले आवेश के बराबर होता है, अर्थात I बराबर होगा dQ/dt के। और यहाँ पर इस समीकरण में Q का मान इस समीकरण से रखें तो आता है I बराबर d/dt Vmc sin ओमेगा t। अब क्योंकि यहाँ पर Vm तथा C नियतांक है, इसीलिए यह बाहर आ जाएंगे और समीकरण बनेगी I बराबर Vmc d/dt sin ओमेगा t। दोस्तों, यहाँ पर d/dt sin ओमेगा t का मान होगा ओमेगा cos ओमेगा t, जिससे धारा I का मान आता है Vmc ओमेगा cos ओमेगा t। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम त्रिकोणमिति का उपयोग कर यहाँ पर cos को sin के पदों में लिखते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos का मान sin के पदों में लिख सकते हैं sin ओमेगा t जमा π/2। तो इसे ऊपर वाले समीकरण में रखने पर धारा I का मान आता है Im sin ओमेगा t जमा π/2। दोस्तों, यहाँ पर हमने Vmc ओमेगा को Im से प्रतिस्थापित किया है, जो धारा का शिखर आयाम होता है, और इसका मान होता है Vm/1/ओमेगा-C। दोस्तों, यहाँ पर 1/ओमेगा-C को संधारित्र प्रतिघात कहा जाता है, और इस संधारित्रीय प्रतिघात की विमाएं वही होती हैं जो प्रतिरोध की। इसी कारण इसका SI मात्रक होता है ओम। दोस्तों, यह संधारित्रीय प्रतिघात संधारित्रीय परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे विशुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में प्रतिरोध, परंतु इसका मान आवृत्ति एवं धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों, यहाँ हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर पाते हैं कि धारा वोल्टता से π/2 अग्रगामी होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि धारा वोल्टता की तुलना में चौथाई समय काल पहले ही अधिकतम मान ग्रहण कर लेती है। आइए दोस्तों, अब हम इस परिपथ में आपूर्त होने वाली शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि यहाँ पर संधारित्र को आपूर्त शक्ति P होगी I गुणा V, और यहाँ पर I तथा V का मान रखें तो PC आती है IM VM cos ओमेगा t sin ओमेगा t। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos ओमेगा t sin ओमेगा t को हम लिख सकते हैं 1/2 sin 2 ओमेगा t। तो इसे यहाँ इस समीकरण में रखने पर शक्ति का मान आता है Im Vm/2 sin 2 ओमेगा t। अब दोस्तों संधारित्र के प्रकरण में माध्य शक्ति निकालने के लिए हमें इस पूरे व्यंजक का माध्य लेना होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं कोष्ठक Im Vm/2 sin 2 ओमेगा t। और जैसा कि हम जानते हैं कि Im Vm/2 एक नियतांक है, इसीलिए यह इस कोष्ठक से बाहर आ जाएगा और व्यंजक बनेगा Im Vm/2 कोष्ठक sin 2 ओमेगा t। अब दोस्तों क्योंकि एक पूरे चक्कर के लिए sin 2 ओमेगा t का माध्यमान होता है 0, जिसके कारण इस आपूर्त शक्ति का मान भी हो जाता है 0। लेकिन दोस्तों इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस पूरे परिपथ में समय के साथ शक्ति का अवशोषण नहीं होता। आइए इस पूरे प्रक्रिया को विस्तार से चरणों में समझते हैं। तो दोस्तों पहला चरण धारा के पहले चौथाई चक्र के लिए है। दोस्तों यहाँ पर धारा I दर्शाए अनुसार प्रवाहित होती है एवं अधिकतम मान से 0 हो जाती है। प्लेट A धनावेशित होती है, जबकि प्लेट B पर ऋणात्मक आवेश Q बढ़ता है, जो इस चरण के अंत में अधिकतम हो जाता है, जहां धारा 0 हो जाती है। इसके अतिरिक्त वोल्टता Vc जो बराबर है Q/C के आवेश Q के साथ समान कला में रहती है। दोस्तों धारा और वोल्टता दोनों धनात्मक होती है, इसी कारण यहाँ पर शक्ति का मान भी धनात्मक होता है। और इस चौथाई चक्र में जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता है, यह स्रोत से ऊर्जा अवशोषित करता है। आइए अब दूसरे चक्र को देखते हैं। तो दोस्तों इस चक्र में धारा I की दिशा उलट जाती है, संग्रहित आवेश समाप्त हो जाता है, अर्थात संधारित्र इस चौथाई चक्र में विसर्जित हो जाता है। वोल्टता कम होती जाती है पर धनात्मक बनी रहती है, जबकि धारा ऋणात्मक है। अतः यहाँ पर शक्ति का जो गुणनफल है वह ऋणात्मक होता है और इस चौथाई चक्र में पहले से अवशोषित ऊर्जा को वापस भेजा जाता है। आइए अब तीसरे चक्र में देखते हैं। तो दोस्तों इस चक्र में क्योंकि धारा I A से B की ओर बहती है, जिसके कारण संधारित्र विपरीत ध्रुवता के साथ आवेशित हो जाता है, अर्थात प्लेट B पर धनात्मक एवं प्लेट A पर ऋणात्मक आवेश आने लगता है। धारा एवं वोल्टता दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, इसीलिए उनका गुणनफल P धनात्मक होगा और इस चौथाई चक्र में संधारित्र ऊर्जा अवशोषित करेगा। जबकि अंतिम चक्र में धारा I की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है और यह B से A की ओर प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों संग्रहित आवेश समाप्त हो जाता है और वोल्टता का परिमाण कम होता है। जैसे ही यह इस चक्र के अंत में आती है, संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है और Vc का मान 0 हो जाता है। यहाँ पर शक्ति ऋणात्मक होती है और इससे पहले वाले चक्र में अवशोषित ऊर्जा को स्रोत को वापस लौटा दिया जाता है, अर्थात इन चारों चक्र में मिलाकर कुल अवशोषित ऊर्जा 0 होती है। आइए दोस्तों अब आज के विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है 15 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से जोड़ा जाता है। परिपथ का संधारित्रीय प्रतिघात और इसमें प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा का मान बताइए। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं वह राशियां जिनका मान हमें दिया गया है, यानी संधारित्र की क्षमता अर्थात C जो है 15 × 10⁻⁶ फैराड।
इसके अतिरिक्त हमें दिया गया है V जो है 220 वोल्ट और दिया है न्यू यानी आवृत्ति वो है 50 हर्ट्ज। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि संधारित्र प्रतिघात XC को लिखा जाता है 1/ओमेगा C, जबकि ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर। तो ओमेगा का मान प्राप्त करने के लिए हम इस सूत्र में न्यू का मान रखते हैं, जिससे ओमेगा आता है 314 हर्ट्ज और इसे संधारित्र प्रतिघात वाले सूत्र में रखें तो संधारित्र प्रतिघात XC लगभग 212 ओम के बराबर आता है। अब दोस्तों हमें प्राप्त करना है परिपथ में RMS धारा जो बराबर होगी V/XC के। तो यहाँ पर इस सूत्र में V तथा XC का मान रखें और हल करें तो धारा I बराबर आती है 1.04 एम्पियर। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा संधारित्र पर प्रयुक्त AC वोल्टता को, जिसमें हमने जाना वोल्टता और धारा के बीच कला संबंध और ऐसे किसी परिपथ में प्रयुक्त शक्ति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता को। तब तक के लिए गुड बाय।